हरे कृष्ण। भगवत भक्त का लक्षण के बारे में अर्जुन श्रीमद् भगवत गीता में भगवान को प्रश्न किया। सेकंड चैप्टर 54 नंबर श्लोक में। तो प्रश्न इस प्रकार है, पहला श्लोक के माध्यम से हम लोग दोहराएंगे। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का वाचा स्थितप्रज्ञस्य का वाचा समाधिस्थस्य केशव। स्थितप्रज्ञस्य का वाचा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधि किं प्रवासेत स्थितधि किं प्रवासेत किमासीत व्रजेत किम् किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का वाचा समाधिस्थस्य केशव। स्थितप्रज्ञस्य का वाचा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधि किं प्रवासेत किमासीत व्रजेत किम्। स्थितधि किं प्रवासेत किमासीत व्रजेत किम्। तो कोई भी श्लोक आप बार बार दोहराएंगे तो इस श्लोक कंठस्थ करने के लिए बहुत आसान होगा। अगर कंठस्थ नहीं भी कर सकता है तो कम से कम देख के शुद्ध तरह से उच्चारण करके पढ़ सकता है। इसी प्रकार सीखना चाहिए। प्रत्येक सनातनी को कर्तव्य है श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करना और श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान का अनुसार अपना जीवन बिताना। तो श्लोक फिर से हम लोग 3 बार दोहराएंगे। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का वाचा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधि किं प्रवासेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का वाचा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधि किं प्रवासेत किमासीत व्रजेत किम्। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का वाचा समाधिस्थस्य केशव। स्थितधि किं प्रवासेत किमासीत व्रजेत किम्। तो स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है भगवत भक्त, जो सनातन धर्म को फॉलो करता है, जो भगवान का भक्ति करता है, उनको स्थित प्रज्ञ कहता है। जिनका बुद्धि स्थिर, जिनका बुद्धि कृष्ण भवनामृत में लग चुका, उनको स्थित प्रज्ञ कहता है, अर्थात भगवान का भक्त सरल भाषा में। तो अर्जुन ने पूछ रहे हैं, प्रभु आपका जो भक्त होता है उनका लक्षण क्या है, इसी श्लोक में पूछता है। आगे जाके भगवान उत्तर देता है, तो हम लोग दूसरा दिन उसको पढ़ेंगे। तो इसमें कुछ प्रश्न उन्होंने किया। पहला क्या है, उनका लक्षण क्या है, वो किस प्रकार बात करता है, वो कैसे अवस्थान करता है और कैसे उन्होंने विचरण करता है। हर चीजों का जो है ना एक लक्षण होता है। जैसा धनी व्यक्ति है उनका कुछ लक्षण है, हाँ? जो बिल्कुल निर्धन व्यक्ति है उनका कुछ लक्षण उनको देख देख के भी पता चल जाता है वो निर्धन व्यक्ति है। जो धनी व्यक्ति उनको देख के पता चल जाता है वो धनी व्यक्ति है। जो रोगी है, इसी श्लोक में तात्पर्य में शिल प्रभुपाद उदाहरण देता है। बोलते हैं जो रोगी व्यक्ति है, बीमार वाला, उनको देख के भी पता चल जाता है वो बीमारी व्यक्ति है, वो रोगी है। और जो स्वस्थ व्यक्ति है उनको भी देख के पता चल जाता है वो स्वस्थ है। उसी प्रकार जो भगवान का भक्त है वो अंदर से भी और बाहर से भी दोनों प्रकार से जो ना देखने में पता चल जाना चाहिए वो भगवान का भक्त है। खास करके अंदर का बात भगवान को मालूम है, क्योंकि अंदर
हृदय आपका कैसे है, वो भगवान के अलावा दूसरा किसी को मालूम नहीं है। तो इसलिए अंदर से भगवत भक्ति करना चाहिए और उसका जाँच भगवान करेगा। लेकिन बाहर का जो आवरण है, तिलक धारण करना, परिस्थिति के हिसाब से, स्थान के हिसाब से, अ भक्तों का जो वेशभूषा है वो पहनना, भक्तों का वो जो आहार है, विहार है, वो सब ग्रहण करना, अपनाना, तो बाहर से भी वो भगवत भक्त जैसा होना चाहिए। देखने में पता चलना चाहिए ये भी भगवान का भक्त है। जिस प्रकार उदाहरण का तौर पे कोई सरकारी कर्मचारी है, जैसे आर्मी में काम करता है, पुलिस में काम करता है, हाँ, उनका बता हम लोग कैसे लगाता है, उनका यूनिफॉर्म की वजह से, उनका पोशाक जो है ना, बाहर का आवरण, उसी के वजह से। तो उसी प्रकार वैष्णव अंदर से भी बाहर से भी दोनों प्रकार से जो है ना वैष्णव होना चाहिए। नहीं ऊपर से सिर्फ हम लोग वैष्णव देख रहा है, अंदर से दूसरा कुछ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, और कोई कोई कहता है नहीं सिर्फ अंदर से भगवान का भक्ति होना चाहिए, भक्ति मन में होना चाहिए, बाहर दिखावा नहीं होना चाहिए। क्योंकि दिखावा इसलिए जरूरी है क्योंकि प्रचार का जरूरत है। आजकल भगवान को देख के कौन भक्त बनता है? इतने सारा मंदिर है, सब मंदिर में भगवान है, भगवान को देख के कितने लोग भक्त बना? अगर बना भी बहुत कम लोग बना। तो भक्त बनते कैसे? दूसरा भक्तों को देख के, उनको अनुसरण करके, दूसरा भक्तों का व्यवहार से, उनका भक्ति से प्रेरित होके, अनुप्रेरित होके लोग भगवत भक्ति अनुशीलन अनुशीलन करना शुरू करता है। तो इसलिए प्रत्येक भक्तों को अंदर और बाहर दोनों तरफ से भक्त होना जरूरी है। हरे कृष्णा।